बात करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल सर्च इंजन जैसे टॉप में रैंक लाते हैं। यानी कि गूगल सर्च इंजन के टॉप में लाने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा एक प्रोसेस, जैसे अगर कोई यूजर गूगल पे जाके आपके कीवर्ड को सर्च करता है तो आपका वेबसाइट गूगल के टॉप में अपीयर होता है। दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एसईओ तीन प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ऑन पेज एसईओ। अगर बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एसईओ होता है वेबसाइट के अंदर कंटेंट, जैसे कि आज आपको मैं बिल्कुल लाइव सिखाऊंगा वेबसाइट के अंदर के कंटेंट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना। देखिए, जब बात आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की, तो हम सबसे पहले वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करते हैं। यानी कि हमारे पास वेबसाइट जो होती है उसके बैकएंड में, यानी कि कंटेंट में जो चेंजेस करते हैं वो हमारा ऑन पेज एसईओ होता है। कि आप अपना कोई ब्लॉग पब्लिश करते हैं, आप अपना कोई वेब पेज रेडी करते हैं, तो वेबसाइट के बैकएंड में जो चेंजेस, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ऑफ पेज एसईओ। वेबसाइट्स के बाहर, यानी कि आउटसाइड वर्क इन अवर वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट्स के आउटसाइड जो वर्क होता है उसे ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। वेबसाइट्स के बाहर से बैकलिंक्स बनाना या फिर सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करना, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। और गाइस, तीसरा है हमारा टेक्निकल एसईओ। वेबसाइट की स्पीड और वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे इस बात को जरा गौर से सुनिए कि मान लो आपने यदि किसी वेबसाइट पे काम किया या आपने कोई ब्लॉग वेबसाइट बना, किसी तरह का कोई भी वेबसाइट आपने बनाया, और उस वेबसाइट को लोड होने में, जैसे मान लो आप उस वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करते हैं और उस वेबसाइट को ओपन होने में यदि 10 सेकंड का समय लगता है तो गलत, मतलब इट्स अ रॉन्ग। किसी भी वेबसाइट को ओपन होने में किसी भी यूजर के पास 2 से 3 सेकंड का समय होना चाहिए। कितना? 2 से 3 सेकंड। अगर यदि कोई वेबसाइट लोड होने में 10 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम लेती है, वो गूगल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सही नहीं माना जाता। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैं आपको आज 4 स्टेप सिखाने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप होता है, जब भी हम कभी भी कीवर्ड एसईओ की शुरुआत करते हैं, एसईओ, हम सबसे पहले करते हैं कीवर्ड रिसर्च। तो माय डियर फ्रेंड, बड़े कमाल की बात है, ध्यान से सुनना और मेरी बात को बिल्कुल आराम से विश्वास के साथ समझना। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर सच में आपको रिजल्ट चाहिए, आप लोग अपने बिजनेस को गूगल टॉप रैंक में लाना चाहते हैं, समझ आ रहा है? यानी कि सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं और उसके बाद कंटेंट राइटिंग करते हैं। 2 पड़ाव पार हो गए। तीसरे नंबर पे जो होता है वो है हमारा ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ एसईओ का सबसे पहला टाइप है जो कि हम अपनी वेबसाइट्स के बैकएंड में कीवर्ड को प्लेसमेंट करते हैं, बैकएंड में कीवर्ड पे चेंजेस करते हैं, उसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। यानी कि अभी आपको पूरा कंप्लीट लाइव सिखाऊंगा। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका इंडेक्सिंग। अगर आपने चारों चीजों को फॉलो कर लिया, और आज जितने लोग भी मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं और जिनके पास भी अपनी वेबसाइट है और अपने कीवर्ड को यदि रैंक करना चाहते हैं, तो आप मेरे बताए हुए इस कंसेप्ट को आज बिल्कुल फॉलो कर लीजिएगा। गोदरा, ये मेरा कीवर्ड है। अब इसका कंटेंट किधर है आपके सामने? तो ये देखिए, ये कंटेंट आपके सामने लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूं, इस कंटेंट को यहां से कॉपी करता हूं, ऐसे करके पूरा कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपको लेके चलता हूं मैं अपने नोटपैड में। ये लो जी, ये यहाँ पे मेरा कंटेंट भी रेडी हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस कीवर्ड के पे आप अपनी वेबसाइट को गूगल टॉप में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना कंटेंट स्ट्रेटेजी बेहतर बनानी, सॉलिड कंटेंट होना चाहिए। और भैया, आपको यहाँ चलना है हमारी वेबसाइट के बैकएंड में। यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट है माय डियर फ्रेंड, कि यहाँ पर जो प्रोसेस आपको सिखाया जा रहा है, ये प्रोसेस आपकी हेल्प करेगा आपके किसी भी वेबसाइट को गूगल के टॉप रैंक करने में। ठीक है? अब देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके सामने मैंने एक डैशबोर्ड ओपन कर लिया और ये है हमारा पंकज कुमार एसईओ वेबसाइट का डैशबोर्ड। सबसे पहले आपको जाना है पोस्ट में। अब आराम से स्टेप, एक एक स्टेप प्रैक्टिकल चलने वाला है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले एड पोस्ट, यानी कि हम एक नए कीवर्ड को टारगेट करने के लिए अपनी वेबसाइट्स में एक ब्लॉग पब्लिश करने जा रहे हैं। आप अपनी वेबसाइट में पेजेस भी बना सकते हैं और ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको करना है एड पोस्ट। होगी कैसे? तो यहाँ पे आपको जाना है, सबसे पहले हमारा कीवर्ड है एसईओ एक्सपर्ट गोदरा। हम अपने इस कीवर्ड को टॉप रैंक में, मतलब रैंकिंग कराना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टाइटल,
और जितने लोग ऑलरेडी एसईओ कर रहे हैं वो जब, उसके बाद यहाँ पे मिलता है हमारा बॉडी कंटेंट। अब यहाँ पे आपको अपने कंटेंट को यहाँ से कॉपी करना है, ऑब्वियसली बात है, कंटेंट कॉपी करना, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में ऑन पेज करते हैं, और जो अपना टारगेटेड कीवर्ड है, जिस कीवर्ड से आप अपनी वेबसाइट्स को टॉप में लाना चाहते हैं, तो उस कीवर्ड को कौन कौन से पैरामीटर्स में फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपने कंटेंट भी ठीक है, चलिए तो आपने क्या देखा, हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है आपके हेडिंग में यूआरएल कंटेंट। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है, जस्ट नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लगइन। देखिए अगर आपका वेबसाइट यदि वर्डप्रेस में है तो आप चाहे योस्ट एसईओ का इस्तेमाल करें या रैंक मैथ, प्लगइन मैटर नहीं करता। सो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं गाइस कि अगर आप अपना एसईओ ऑन पेज करना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट में या वर्डप्रेस में, तो प्लगइन मैटर नहीं करता। तो आप लोगों को अपना योस्ट एसईओ प्लगइन में जाना है और सबसे पहले फोकस कीवर्ड। मेरा फोकस कीवर्ड क्या है आप सब जानते हैं, मेरा फोकस कीवर्ड है एसईओ एक्सपर्ट गोधरा। इसे कॉपी करना है और सीधा यहाँ पे पेस्ट करना है। आराम से देखते जाइएगा। आपको ये समझना बेहद आवश्यक है कि अगर हम अपनी वेबसाइट को किसी कीवर्ड पे रैंक लाना चाहते हैं तो उस कीवर्ड को किस तरीके से सजोना है, किस तरीके से वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना है ऑन पेज में। देखो जी आपने वीडियोस बहुत देखी, बहुत पढ़ा कंटेंट, लेकिन जिस तरीके का यूनिक ऑन पेज मैं आपको बताऊंगा माय डियर फ्रेंड, वो बिल्कुल कमाल का होने वाला है। अब यहाँ पे टाइटल में जाएंगे तो यहाँ पे आपने लिख दिया अपना कीवर्ड एकदम ऐसे, और हमारा इसमें दूसरा कीवर्ड क्या था, दूसरा कीवर्ड है एसईओ कंसल्टेंट। तो एक कीवर्ड हो गया मेरा। यहाँ पे आपको लिखना है अपना ब्रांड नेम पंकज, और ये जो स्ट्रेटजी मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ, इंडिया के किसी भी टॉप स्पेशलिस्ट पे चले जाना, इंडिया के किसी टॉप एक्सपर्ट्स पे चले जाना, वो ये कह दे कि नहीं पंकज सर की स्ट्रेटजी काम नहीं करती, तो इस बात की गारंटी है माय डियर फ्रेंड, मेरी ये स्ट्रेटजी आपका कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कैटेगरी हो, सभी में काम करेगी। यहाँ पे अब आपको लिखना है पंकज कुमार एसईओ ब्रांड नेम, ये लीजिए। तो आपने क्या देखा कि हम अपनी वेबसाइट को जिस कीवर्ड को रैंक में लाना चाहते हैं वो कीवर्ड आपको अपने एसईओ टाइटल में, आपको दोनों एलएसआई कीवर्ड साथ में आपने अपना ब्रांड नेम यूज करना है, राइट। तो हमारी एसईओ की जो टाइटल की लिमिट होती है वो 50 से 60 कैरेक्टर होता है, 50 to 60 कैरेक्टर। अब यहाँ पे जाता है डिस्क्रिप्शन। अब आपको दोबारा कंटेंट में जाना है और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे आप इस तरीके से। मैं सारा कंटेंट राइटर से लिखवाता हूँ भाई। अब यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, लेकिन आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं गाइस, ये तो ऑरेंज कलर हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको आप सबसे आगे लिखेंगे। जैसे पंकज कुमार एसईओ एक्सपर्ट इन गोधरा, तो आपको क्या करना है, आपका प्राइमरी कीवर्ड सबसे बिगिनिंग में स्टार्ट हो रहा है, पहले नोटिस करिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लेके एक यूआरएल में सेम मैच करना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन जब आप डिस्क्रिप्शन बनेंगे उसमें सेम मैच करना चाहिए। अगर आपने इस कंसेप्ट को फॉलो कर लिया, और माय डियर फ्रेंड एक गारंटी और देता हूं, आपने क्या देखा यहां पर आपके सामने मैंने अपने कीवर्ड को बहुत अच्छे तरीके से प्लेसमेंट कर दिया। अब देखो ध्यान से, आप गूगल पे जब भी किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो आपको तीन चीजें दिखाई देती हैं। आपको शायद जानकारी होगी, जब भी आप गूगल पे कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो आपको टाइटल दिखाई देगा ब्लू कलर में, आपको एक यूआरएल दिखाई देता है, और आपको ये डिस्क्रिप्शन। अब नोटिस करो क्या ये तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही है प्लेसमेंट में। जी हाँ, तीनों चीजें बराबर इक्वल आपको नजर आ रही हैं हमारे टाइटल में, यूआरएल में, डिस्क्रिप्शन में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है एक एसईओ एनालिसिस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं योस्ट एसईओ में हमें अपने सिग्नल्स को ग्रीन करना होता है, और रैंक मैथ के अंदर हमें परसेंटेज पे काम करना है। मैंने आपके सामने 12 ग्रीन कर दिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब यहाँ पे जो रेड कलर है उसको ठीक करते हैं, फटाफट सुनते चलिएगा आराम से। एक यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करना है, तो अब आप क्या करोगे, इमेज कहां से लाओगे आप, तो कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पर एक इमेज फॉर्मेट बनाया हुआ है अपने कैनवा टेम्पलेट में, ठीक है। तो आप जैसे, मैं हमेशा क्या करता हूँ जब भी मैं कोई नया ब्लॉग अपडेट करता हूँ या कोई नया कंटेंट अपडेट करता हूँ, तो मैं इस इमेज में जाके उस कीवर्ड को बदल देता हूँ। कैसे करना है ये देख लीजिएगा आप। तो यहाँ से मुझे कॉपी करना है, इसे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जाना और इसमें इसको लिख देना एसईओ एक्सपर्ट इन गोधरा, ये लो। आपका इमेज तैयार होगा, बहुत स्मार्टली इमेज आपके सामने मैंने तैयार कर दिया, डन। इमेज रेडी है, दैट इज कॉल्ड फीचर्ड इमेज, यानी कि जो हम अपनी वेबसाइट में इमेज यूज करेंगे। तो अब इसको आपने करना है डाउनलोड, और डन। ये लीजिए, अब सामने देखते जाइएगा। एक एक बारीकी को ध्यान से समझना है। मुझे मालूम है
आपने बहुत सारे कंटेंट को एक्सप्लोर किया होगा, बट माय डियर फ्रेंड, मैं इस बात को रियलिटी बता रहा हूँ कि जिस सटीकता के साथ, जिस स्ट्रेटेजी के साथ आप इसको फॉलो करोगे, आपको उतना ही सॉलिड रिजल्ट मिलेगा। और मैं इतना बता दूं कि अगर आपको एक बार रिजल्ट मिल गया तो कोई दोबारा उसे हिलाने वाला नहीं होगा, इस बात को जान लेना आप, ठीक है। अगर एक बार बहुत ढंग से आपने प्रॉपर ऑन पेज किया, आप रैंक कोई नहीं हिला सकता। जैसे फेविकॉल से रिजल्ट चिपका दिया, समझ लो बस वैसे ही होगा। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है और राइट हैंड में एक फीचर्ड इमेज का ऑप्शन मिलता है। तो फीचर्ड में जाएंगे और फीचर्ड इमेज में जाने के बाद आपको अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। जो इमेज बनाया था उसे मैं अपलोड करता हूँ। पहले मैं पूरा एक बार आपके सामने पूरा कंप्लीट करूंगा, फिर लास्ट में छोटी सी क्विक समरी दूंगा कि एक्चुअल में जो प्रोसेस किया है इसको क्यों करना चाहिए और किस लिए करना जरूरी है। देखो, अब आपने देखा कि हमारा जो कीवर्ड है, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, वो इमेज को गूगल से जब डाउनलोड करते हैं ना, तो वो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, पता है क्या? वो डाउनलोड करके उसको रीनेम नहीं करते। लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस ये कहता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट्स पे इमेज अपलोड करते हैं तो उसको अपने कीवर्ड से रीनेम करो, जिस कीवर्ड से आप अपनी वेबसाइट्स को रैंक में लाना चाहते हैं। इसको कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो आपने देखा, मैंने अपने कीवर्ड को यहाँ मेंशन कर दिया, एसईओ एक्सपर्ट इन गोदरा, जो मेरा कीवर्ड का रीनेम, और ऑल्ट टेक्स्ट और टाइटल। ये आपको इमेज में तीन ऑप्शन मिलकर, तीनों ऑप्शन काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमारा ऑल्ट में भी सेम, टाइटल में भी सेम और ऑल्ट में, इमेज में भी सेम, तीनों जगह सिमिलर फॉलो करना है। इसको कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। लो जी, अब आपके सामने कितने 14 ग्रीन हो गए, वेरी नाइस। अब बचा यहाँ पर दो रेड। अब ये रेड का एक है आपका इंटरनल लिंकिंग। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी कोई ब्लॉग पब्लिश करते हैं, और बहुत सारे ब्रांड क्या करते हैं कि अपने ब्लॉग में अपने दूसरे पेज का लिंक लगाते हैं। मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है उसको ओपन कर लिया और इसका यूआरएल कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको सीधा सा क्या काम करना है, कॉपी करोगे और यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर अपने ब्रांड नेम को सेलेक्ट। मैंने अपनी वेबसाइट में एक ब्लॉग अपडेट किया। अब इस ब्लॉग के अंदर मैं अपने होम पेज का लिंक इंटरनल कर रहा हूं, और इस इंटरनल लिंक को करने से अगर कोई रीडर आपके इस ब्लॉग को रीड करता है कि अच्छा भाई ये कोई ब्लॉग रैंक कर रहा है, तो वो रीडर आपके ब्लॉग से होम पेज पे डाइवर्ट हो जाएगा। तो इससे हमारा ट्रैफिक डाइवर्जन होता है। इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। अच्छा, इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट ओपन किया, सपोज कोई भी एक वेबसाइट मान लो मैंने ओपन किया आज तक, बड़े कमाल की बात है, ध्यान से सुनना। अब जैसे मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, अब आप कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लो, इसका न्यूज। अब हमेशा क्या होता है, जब आप कोई न्यूज रीड करते हैं तो जैसे आप पढ़ते जाते हैं ना न्यूज, तो धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, उस न्यूज में एक और न्यूज का लिंक लगा देते हैं। उससे क्या होता है, यूजर्स आपके दूसरी न्यूज को पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ये देखो, अब इन्होंने क्या किया, आप ये न्यूज पढ़ रहे हो, ठीक है, अब यहीं पे इन्होंने एक रिलेटेड न्यूज दे दी। तो इससे हमारा पेज व्यू इंक्रीज होता है, यानी कि जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट्स को जल्दी से एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो रिलेवेंट और रिलेटेड न्यूज पढ़ेगा, तो आपका टाइम स्पेंड होगा। इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। और मैंने यदि अपने ब्लॉग में होम पेज का लिंक लगा दिया तो इससे हमारा होम पेज की अथॉरिटी भी बढ़ती है ना। तो ये हो गए आपके, अब कितने सारे ग्रीन हो गए जरा, अब एक ग्रीन बचा। इसके लिए क्या करना है, आपको सीधा गूगल पे जाना और यहाँ पे सर्च करना है, जैसे पंकज कुमार एसईओ। जैसे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको शेयर का एक बटन मिलेगा, गूगल माई बिजनेस। जिन लोगों को अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को बूस्ट करना है, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। आप अपनी वेबसाइट में यदि कभी भी कोई ब्लॉग पब्लिश करते हैं या कोई ब्लॉग पोस्ट करते हैं, तो इसका लिंक कॉपी कर लो और अपनी वेबसाइट के किसी भी ब्लॉग में, आप हर ब्लॉग में जाके क्या लिखना है, गेट डायरेक्शन, ऐसे लिख दो, गेट डायरेक्शन, और इसको आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे अपने जीएमबी का लिंक लगा दो। इससे दो फायदे, एक तो आपका यूजर जो आपका डायरेक्शन देख लेगा, और दूसरा जीएमबी से आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा उसको ग्रुप में। गाइस फाइनली मैंने आपके सामने पूरे के पूरे सिग्नल्स ग्रीन कर दिए, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। अब यहाँ पे एक चीज बस ये समझना है कि जो हम ऑन पेज यहाँ पर आपके सामने किया, एक चीज बस मैं बार बार बताना चाहूंगा, एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है, एक बार ब्रीफ देता हूं, वो कीवर्ड हमारा बिल्कुल एट द बिगिनिंग H1 से लेके यूआरएल में, कंटेंट में, थोड़ा नोटिस करते चलना, बड़े इंपॉर्टेंट सिग्नल है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएंगे,
तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिर फोकस कीवर्ड में, फिर आपके टाइटल के एट द बिगिनिंग यूआरएल बिगिनिंग एंड डिस्क्रिप्शन एट द बिगिनिंग। बाकी जो प्रोसेस इमेज ऑप्टिमाइजेशन उसको भी फॉलो करना है। आइए चलिए मैं इसे पब्लिश कर देता हूं। तो गाइस इसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। तो व्हेनेवर वी डूइंग एसईओ तो सबसे पहला कार्य होता है कि आप अपनी वेबसाइट को जिस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो आपको इसे फॉलो करना। अब एक काम करो, आपने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एक काम करो, यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, इस पे क्लिक करो। अब ये एक्सटेंशन क्या करता है, ये आपके ऑन पेज को ऑडिट करता है। जैसे मान लो आपका कोई कॉम्पिटिटर है, सपोज मान लो मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूं एसईओ एक्सपर्ट इन, जैसे मान लो एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली, सपोज मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया और मान लो मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, सपोज मान लो कोई भी मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है। अब ये जसडल क्या है, मेरा कॉम्पिटिटर है। अब इसको ओपन करके आप इसके डिस्क्रिप्शन इस डायग्नोज करो। अब एक चीज नोटिस करना, बड़े कमाल की बात बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड। जसडल ने अपना प्राइमरी कीवर्ड है टॉप एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, टाइटल के एट द बिगिनिंग, और यही सेम डिस्क्रिप्शन के एट द बिगिनिंग में लिखा हुआ है और सेम चीज यूआरएल में है। आज तभी ये इतने जबरदस्त प्रीमियम कीवर्ड पे रैंक करता है। तो मैंने इसका जो ऑन पेज किया है, आपको सेम सिमेट्री को फॉलो करना है। देखो हमारा कीवर्ड एट द बिगिनिंग, डिस्क्रिप्शन के बिगिनिंग में, यूआरएल के बिगिनिंग में और इमेज ऑल्ट में हमने फॉलो कर लिया। सो गाइस आपके सामने मैंने कंटेंट राइटिंग डन के बाद अब मैंने आपको ऑन पेज भी करा दिया। ऑन पेज का मतलब होता है कि हम अपनी वेबसाइट में उन सभी पैरामीटर्स में अपने कीवर्ड को प्लेसमेंट करते हैं सो दैट हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक करे। मुझे एक बात बताओ, आप एक बार सब लोग कैमरे पे आइए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, देंगे। मैंने इतना बता दिया कि कीवर्ड इज मिसिंग सो टारगेट इज मिसिंग। मैं कहता हूं दुनिया की कोई ऐसी वेबसाइट मुझे दिखा दो या कोई ऐसी वेबसाइट जो बिना कीवर्ड अलग गूगल पे रैंक करती हो, लेकिन आपको बिल्कुल सेशन को स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक कंटिन्यूस अटेंड करना है। यहाँ पे आपके सामने मैं अपने इस ट्रैफिक को एक बार ऑडिट करता हूं अपनी वेबसाइट का, और सामने देखिए जस्ट ऑन स्क्रीन आप लोग भी इस टूल का यूज करके अपना ट्रैफिक चेक कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स अ फ्री टूल है ना। तो आप जैसे कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारी वेबसाइट्स पे आज की डेट में कितना ट्रैफिक है। लगभग 87,000 80,000 कस्टमर हमारी वेबसाइट पे एज पर दिस उबर सजेस्ट विजिट करते हैं। और आपको एक बात बता दूं, हमारा अपना खुद का जो ब्रांड है वो गूगल पे कितने कीवर्ड से रैंक करता है, 6,456, यानी कि 6,456 कीवर्ड्स पे हम गूगल टॉप में रैंक करते हैं। गूगल पे हमारे इतने कीवर्ड परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए अब हमारे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे हम गूगल में टॉप में परफॉर्म करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये एक वैलिडेशन है आपके लिए कि जिनसे आप लर्निंग करने वाले जो आपके मेंटोर हैं उनका एक्चुअल में लाइव रिजल्ट क्या है। क्योंकि हम सबका एक ही मकसद है, हम सबका एक ही मिशन है, हम अपने बिजनेस को कैसे गूगल के टॉप में लेकर आए जिससे हमारे पास लाखों का करोड़ों का ट्रैफिक जनरेट होगा। और आप यहां ये भी देखें हमारे कोई ऐसे कीवर्ड नहीं है, हमारे बहुत बढ़िया प्रीमियम कीवर्ड्स हैं जिन पे हम टॉप में रैंक करते हैं, ये देखिए। और आप ये कोई भी कीवर्ड अगर सर्च करोगे तो गूगल के पहले पेज के पहले नंबर पे आपको हम दिखाई देते हैं। जैसे आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको समझ नहीं आता होगा कि कोई भी वेबसाइट को गूगल के टॉप पे रैंक कराने में कितना वक्त लगता है। तो जो लोग भी डे 1 में, जैसे जो आपका अटेंडेंस आज मार्क हो, जिनका नहीं हुआ एक बार फिर से मैं करवा लूंगा, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। तो डे 2 में मैं भरवाऊंगा आपसे फॉर्म। जैसे ही आप डे 2 में भरोगे फॉर्म, वो आपका सर्टिफिकेट प्रिपरेशन होना शुरू हो जाएगा आपके उस फॉर्म के आधार पे, और फिर डे 3 में आपको मिलेगा।